most gracious and the most merciful. Honorable Principal Sir, respected teachers, and my dear school fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praises to the Allah, the Lord of the world and the Master of day after, starting with His name and praising Him always. After Allah, peace and salutation upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the light and bright. On this good opportunity, I would like to give a speech on the life story of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But I wondered from where I should start and which point I should stop. मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए. रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए. प्यारे साथियों, यकीन मानिए, जब मुझे मौजू मिला, दिल खिला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रुआ रुआ ताजा लोहे की तरह थम गया कि आज मुझे सीरत नबी पर कुछ कहना है. जी हाँ प्यारे साथियों, जब मैं सीरत नबी का तज़किरा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले याद आते हैं. जब भी इस मौजू पर बात करने लगती हूँ तो मुझे हिंदा को माफ कर देने वाले खैरुल बशर याद आते हैं. जब मैं इस मौजू पर बात करने लगती हूँ तो मुझे आमिना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते हुए नजर आते हैं. मैं उनकी सीरत की क्या बात करूँ. निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन. प्यारे साथियों, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से लेकर आसमान तक के खला को औराग बना दिया जाए. ये तो गुमान किया जा सकता है कि समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन से लेकर आसमान तक का खला पुर होगा, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल न हो पाएगी. जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे आसाब के एक बाप भी मुकम्मल ना हो सका. प्यारे साथियों, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमगो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मज़कर और मनवर है. ये ईमान और एतिकाद का मनबा है कि ज़मीन और आसमाइन, ये तरफ़ाइन, ये मशरिकीन, ये मगरबीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देते. मगर हमारे नबी तो बरा है, हमारी सोच की पहचान से भी आला. प्यारे साथियों, आजकल तरक्की याफ्ता दौर आइटम और मंतक का दौर है. मेट की परवाज है, चांद पर कमांडे डाले जा रहे हैं. साइंस ने मरीज को मस्कर करने का दावा किया. मगर प्यारे साथियों, आइए आज से 1400 साल पहले चलते हैं, जब आज का तैयार आना था, आज का सैयार आना था. आइटम के हम आगे न थे, मशीनों की खड़खड़ाहट का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था. उसी वक्त अब्दुल्ला की यतीम, आमिना के लखते जिगर, मक्का के आज़मा गोश, हलीमा की जीनत, जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था, पेट पर पत्थर बांधते थे, उसी ने अपने नाले मुबारक से अर्श को सरफराज फरमाया. सुभान अल्लाह. अगर करनी जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अगर करनी जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सिर पे रख शहंशाह आज़म बन जा. प्यारे साथियों, आजकल की दुनिया वाले किसी की दियानत पर नाज करते तो किसी की अमानतदारी की बात करते, किसी की सखावत की बात करते तो किसी की सदाकत की बात करते. मैं उस नबी पर नाज क्यों न करूं जिसमें सारी खुसूसियत पाई जाए. मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिसे अबू बकर सिद्दीक बन गए. मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिसे उमर फारूक के आज़म बन गए. मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिसे उस्मान गनी बन गए. मेरे नबी बहादुर थे जिसे अली शेर खुदा बन गए. जाहिद को अपनी ज़्यादा इबादत पे नाज है, आलिम को अपनी इल्म की दौलत